तो देखिए बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, इसके रूट्स निकालने। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, ये मैंने आपको बताया था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5u अंडर रूट ऑफ 2। देखिए ये एक स्क्वायर नहीं लेने का, ये सिर्फ कोएफिशिएंट लेते। अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय ये टर्म क्या है 5 अंडर रूट ऑफ 2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 और ये 5 एज इट इज। तो देखिए हर वक्त मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो रूट होता है कोई भी नंबर 2 जो है उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो खुद का नंबर का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 और 5 जैसे क्वेश्चन वो यहाँ पे 10। तो 10 के हम जब फैक्टर बनाएंगे यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2। हमें क्या चाहिए 7 चाहिए। कैसा 7 चाहिए, प्लस 7 चाहिए। तो 100% बहुत इजी है, 5u प्लस 2 इस प्रकार से आएगा। तो देखिए 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर यहाँ पे प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5u अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान, तो यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे अंडर रूट में 2x का स्क्वायर प्लस ये क्या है बच्चों 5u x, ये क्या है प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने आपको बोला है कि ये 2 का एक ग्रुप और ये 2 का, तो देखिए इसमें क्या क्या कॉमन आएगा। यहाँ पे मुझे अंडर रूट ऑफ 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अगर हम एक काम करेंगे यहाँ पे x को कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे भी x को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं x, तो x कॉमन निकलने के बाद क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x एज इट इज प्लस यहाँ पे 5u। तो नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए ये x, हाँ यहाँ पे x नहीं है। अगर यहाँ पे हम एक काम करेंगे ये 2x है और ये अंडर रूट ऑफ 2 है, तो हम क्या करते हैं अंडर रूट ऑफ 2 को बाहर निकालते हैं। आप बोलोगे पॉवर सर ऐसा क्यों किया, क्या अंडर रूट ऑफ 2 को किस तरह से निकाला। तो देखिए बच्चों अंडर रूट ऑफ 2 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 बन जाएगा। देखिए अंडर रूट ऑफ 2, क्योंकि 2 का मतलब होता है यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूं 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2। तो देखिए मैं इसे लिखूं तो भी यही वैल्यू आएगी और मैं इसे लिखूं तो 2 की यही वैल्यू आएगी। तो 2 का मतलब क्या होता है 2 टाइम अंडर रूट में 2 होता है। अगर मैं एक टाइम यहाँ पे कॉमन निकाल लूं तो बच कितने टाइम गया, एक ही टाइम अंडर रूट ऑफ 2। तो ये अंडर रूट ऑफ 2 यहाँ पे ये 2 के 2 पार्ट किए, तो ये एक अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2। तो एक को मैंने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया, तो बच गया अंडर रूट ऑफ 2x प्लस ये बच गया अपना 5u। तो यहाँ पे ये मैं रब कर देता हूं और ये भी रब कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, इज इक्वल टू बच्चों 0, इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे 5 प्लस 2 लिख रखता हूं। तो नेक्स्ट तो हम क्या करते x प्लस अंडर रूट ऑफ 2 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5u इसे सेकंड ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो बच्चों देखिए ये हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 प्लस x, तो उसी तरह प्रकार से लिख लेते अंडर रूट ऑफ 2 प्लस x इज इक्वल टू 0 और अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5u इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू ये वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 2, माइनस अंडर रूट ऑफ 2। और यहां पे देखिए अंडर रूट ऑफ 2x यहीं पे रहेगा इज इक्वल टू 0, वो वहां पे जाएगा 5 तो माइनस 5 बन जाएगा। और अभी देखिए x इज इक्वल टू ये अंडर रूट ऑफ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज हमें मिल गई,
ये क्वेश्चन बहुत इजी था, तो इस प्रकार से इसे करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम माइनस अंडर रूट में 2 और -5 अपॉन अंडर रूट में 2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे हम बॉक्स कर देंगे। देखिए बच्चों, बहुत इजी था, इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था। सिर्फ आपको हार्ड यही पे लगा होगा कि पवार सर तुमने यहाँ पे कॉमन किस प्रकार से निकाला 2 को। तो ये बात आप ध्यान से सुनिए बच्चों, जो नंबर होता है होल नंबर, कौन सा भी होल नंबर होता है, मान लो 5 है, तो इसे किस प्रकार बनाया जाता है, अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 5, इस प्रकार से बनाया जाता है। तो जो खुद नंबर होता है, खुद नंबर 5 जो है वो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर होता है। ये भी आप ध्यान से देखिए, 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। तो देखिए इसका मतलब स्क्वायर का मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 2। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक तो इक्वेशन राइट है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, कितना बन गया 6। तो 6 के इस प्रकार से फैक्टर निकालेंगे कि हमें यहाँ पे मिडल टर्म मिलनी चाहिए 2 अंडर रूट ऑफ 6। तो आपको तो बहुत हार्ड लगा होगा, आपने बहुत टेंशन भी लिया होगा इस जगह पे, लेकिन आपको मेरी तरफ सिर्फ ध्यान देना है। मैंने अब भी यहाँ पे बताया बच्चों, हमें चाहिए -2 अंडर रूट ऑफ 6। तुम बोलोगे कि पावर होल नंबर है 6 से किस प्रकार से हम ये आंसर ला सकते हैं, उसके फैक्टर्स से। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने अब भी बताया कि 6 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ठीक से लिख लेता हूं, 6 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 6। देखिए बच्चों, आपने यहाँ पे ध्यान देना है, 6 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 6 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3x का स्क्वायर। देखिए वो आंसर आता है कि नहीं आता है, ये मैं आपको बताता हूं। ये तो हो गया, 2 फैक्टर मिल गया हमें, अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 हमें, लेकिन चाहिए हम अगर अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 6। तो हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए आंसर -2 अंडर रूट ऑफ 6 चाहिए। ये ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ पे प्लस नहीं। तो देखिए ये 2 फैक्टर हमें मिल गए, अंडर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 6, ये दोनों की एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमें ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें तो एडिशन चाहिए लेकिन माइनस का साइन भी चाहिए, तो ये माइनस माइनस बन गया, ये ध्यान में रखना। तो ये आंसर आएगा -2 अंडर रूट ऑफ 6। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -6 अंडर रूट ऑफ 6x माइनस अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू क्या आ गया, तो हम यहां पे तरीके से लिखते हैं थोड़ी। मुझे बताओ अंडर रूट ऑफ 6 ये इस प्रकार बन सकता है क्या बच्चों, अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 3 2 जा 6, लेकिन किस में, अंडर रूट में। देखिए यहां पे देखिए अंडर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2। तो इस प्रकार हम उसके फैक्टर निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ 6 के। तो हम उस प्रकार लिख लेते हैं यहाँ पे 3x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस अंडर रूट ऑफ 3x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2। देखिए माइनस, इसका भी उसी प्रकार से करेंगे। देखिए अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2 प्लस ये अपना 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखिए मैं इसे पार्टीशन बना देता हूं। तो बच्चों यहां पे मैं ये स्टेप को नीचे तरीके से लिख लेता हूं थोड़ा, 3x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 3x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2
प्लस ये अपना 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम ये एक ग्रुप बनाते और ये सेकंड ग्रुप बनाते। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। बच्चों अगर मैं यहाँ पे √3x को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करवा के देता हूं। एक मिनट में एग्जांपल रोक लेता हूं। तो 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू हम इस प्रकार लिख सकते हैं √3x देखिए मल्टीप्लाई बाय √3x। तो क्या होगा यहाँ पे √3, मैंने अब भी बताया आपको √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या बन जाता है, 3 बन जाता है, राइट बच्चों। तो ये x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू स्क्वायर बन जाता है। तो ये बन गया 3x का स्क्वायर। अरे आपकी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखिए 3x का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका हम जब फैक्टर बनाएंगे तो ये एक फैक्टर बन जाएगा और एक फैक्टर बन जाएगा। तो हम अगर √3x को हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो बच जाएगा ये टर्म √3x बच जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आई बात आपको? हाँ, तो इसे आप ठीक से एक साइड में कहीं पे आपके नोटबुक पे लिख लो बच्चों। तो मैं ये रब करूं। तो देखिए, तो बच्चों ये स्क्वायर माइनस √3x मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें से अगर हम मैंने आपको बताया ही √3x मल्टीप्लाई बाय √3x इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर। हम अगर यहाँ पे 3x यहाँ पे कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे 3x स्क्वायर में से अगर √3x निकल जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3√3x, तो ये भी निकल गया। तो देखिए माइनस ये √2 एज इट इज। तो देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस √3x मल्टीप्लाई बाय √2 और प्लस 2। तो यहाँ पे भी आप ध्यान में रखना है 2 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय √2। इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। तो इस 2 में से अगर हम √2 को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा सिर्फ एक √2। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, √2 को ही कॉमन निकाल लेते, तो ये √2 निकल जाएगा, इसमें से √2 निकल जाएगा, तो बच जाएगा 3x प्लस, तो सॉरी, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अगर यहाँ पे माइनस की साइन होगी तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस √2, तो इज इक्वल टू 0, ये ध्यान में रखना है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे अभी हम √3x माइनस √2 इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं और √3x माइनस √2 इसे सेकंड ब्रैकेट में लिखते हैं इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पे √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, इसे सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर लिए। तो देखिए यहां पे बच्चों √3x यहीं पे रहेगा, ये जो माइनस √2 है वो वहां पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये x यहीं पे रहेगा बच्चों, √2 यहां पे रहेगा और √3 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां पे जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमें मिल गई वैल्यू √2 अपॉन √3। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं √3x यहीं पे रहेगा, वो वहां पे जाके पॉजिटिव 2 बन जाएगा। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू √2 अपॉन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड बन जाएगा। तो ये आ गई x की वैल्यू, दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। तो यहाँ पे हम तरीके से लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे √2 अपॉन 3 एंड √2 अपॉन 3 आर द roots of given quadratic equation। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे गिवन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये दिया गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ये सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों इसे हम ठीक से लिख लेते हैं, ये 2m को m से मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे 24 को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 2m
मल्टीप्लाई बाय यम माइनस 2m मल्टीप्लाई बाय 24 तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू 50 तो ये बन गया 2m का स्क्वायर माइनस, तो 24 टू जा 48 m, ये माइनस 50 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसे हम अभी सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक काम करते बच्चों, हम तो किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। यहां पे लिखते हैं डिवाइडिंग, यहां पे लिख लेते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम 2 से क्या कर देते, उसको डिवाइड कर देते। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 तो बच गया यहाँ पे m का स्क्वायर माइनस यहाँ पे रहेगा 24 m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 से को डिवाइड करने के बाद कुछ यहाँ पे नहीं आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, 1 1 जा 1 और 25 1 जा 25 के इस प्रकार से हम फैक्टर बनाएंगे कि यहाँ पे 5 5 जा और 5 1 जा। तो बच्चों मैंने बोला आपको कि यहाँ पे 5 5 जा 25 में से 1 गया तो 24, तो यहाँ पे 1 लेना है। तो देखिए यहाँ पे 25 माइनस 1 तो आंसर 24 आएगा, लेकिन हमें माइनस 24 चाहिए, तो तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस देंगे और यहाँ पे प्लस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं m का स्क्वायर माइनस 25 m प्लस देखिए 1m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ये दोनों और ये दोनों में से हम कॉमन निकालें। यहां से अगर कॉमन m को निकालेंगे तो यहाँ पे m रह जाएगा माइनस यहाँ पे 25 प्लस हम यहाँ से m1 को कॉमन निकालते, क्योंकि यहाँ पे m है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 25 यहाँ पे नहीं है, ये टेबल में नहीं आता, तो 1 को आप कॉमन निकाल, जब कोई कॉमन नहीं निकलता होगा तो 1 को ही निकालने का। तो देखिए m माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो हम m प्लस 1 इसे एक ब्रैकेट में लिखते हैं और m माइनस 25 इसे सेकंड ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो आगे m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पे m इज इक्वल टू यहाँ पे -1, m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू यहाँ पे 25, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा वहां पे जाके। तो ये हमारे दोनों आंसर्स यहाँ पे हमें मिल गए। तो इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं आपको मालूम है कि लिखते हैं -1 और 25 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे बॉक्स कर देंगे। तो इस प्रकार इसे सॉल्व करना था। तो चलते सेकंड। तो देखिए बच्चों यहाँ पे उन्होंने, ये बहुत इजी है, ये तो इतना इजी है, आप बोलोगे कि पावर से इतनी इजी एग्जांपल ये देते क्यों है। तो देखिए इज इक्वल टू 25 हम यहाँ पे लिखते हैं तरीके से 25 m का स्क्वायर, ये यहाँ पे आएगा तो -9। अगर हम -9 को स्क्वायर में लिखेंगे तो कुछ किस प्रकार लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 5m का ब्रैकेट स्क्वायर -3 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखिए बच्चों आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट a माइनस b। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग द आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये कितना आएगा, 5m प्लस यहाँ पे 3, देखिए 5m प्लस 3 और 5m माइनस 3,
ये दोनों आ गए, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे मैंने 0 लिखना भूल गया, यहाँ पे 0। तो 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 5m इज इक्वल टू, ये प्लस वहां पे जाके माइनस, तो यहाँ पे 5m, ये माइनस है तो वहां पे जाके प्लस, तो m इज इक्वल टू -3 अपॉन, ये जाएगा डिवाइड करने, और यहाँ पे m इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। तो हमें m की दोनों वैल्यूज मिल गई। तो इसे हम तरीके से इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं हम हर वक्त 3 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5 और 3 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम क्या कर देंगे, अभी लास्ट में बॉक्स कर देंगे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो करते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 7m का स्क्वायर, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, इस साइड में लेके आते हैं -21m। तो देखिए इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 7m स्क्वायर और 21m, इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो हम एक काम करते हैं, 7m को ही कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए 7m को हम कॉमन निकालेंगे तो 7 जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा m, माइनस यहाँ पे 7 3 जा 3, यहाँ पे बच गया, m निकल गया, तो इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए 7m इज इक्वल टू 0 और 3m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0 अपॉन 7, तो m इज इक्वल टू बन गया 0। m का क्या वैल्यू आ गई, 0। इसे हम बॉक्स कर देते हैं। तो m इज इक्वल टू, प्लस माइनस से वहां पे जाके प्लस, तो ये बन गया m की वैल्यू 3। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे हम 0 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, इससे हम क्या कर देते हैं, बॉक्स कर देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का बहुत इजी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे m स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 11 का स्क्वायर नहीं है या स्क्वायर रूट नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, मैंने आपको एक रूल बताया था। तो देखिए एक रूल इस प्रकार बताया था, जो खुद नंबर होता है वो ही खुद नंबर अंडर रूट में मल्टीप्लाई होता है। तो अंडर रूट ऑफ 11 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 11 इज इक्वल टू आंसर आता है 11। तो हमें 11 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 11 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर। देखिए इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, 11 को 11 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे, ये m स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 11 का ब्रैकेट स्क्वायर बना लेते हैं इज इक्वल टू 0। ये बात भूलना नहीं है, वो खुद नंबर ही अंडर रूट का स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे यूज करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, m प्लस अंडर रूट ऑफ 11, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, m माइनस अंडर रूट ऑफ 11, इसे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे m प्लस अंडर रूट ऑफ 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस अंडर रूट ऑफ 11 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे m इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे प्लस है वहां पे जाके माइनस अंडर रूट ऑफ 11, और यहाँ पे m इज इक्वल टू, ये माइनस है वहां पे जाके प्लस अंडर रूट ऑफ 11। तो यहाँ पे हमारे पास m की ये भी वैल्यू आ गई और ये भी आ गई। तो और में, तो देखिए लास्ट आंसर हम इस तरह प्रकार से लिखेंगे, माइनस अंडर रूट ऑफ 11 एंड
प्लस अंडर रूट ऑफ 11 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम क्या कर देते हैं, बॉक्स कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हमें ये सॉल्व करना था। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी थी। मुझे 100% लगता है कि आपको 100% समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो तब के लिए गुड बाय।